नया एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे 2 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट किया करता है और नेगेटिव मार्किंग भी रखा करता है। पहले फेज में काफ़ी बच्चों को बाहर करके सेकंड फेज के लिए बुलाया जाता है और सेकंड फेज के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में विचार बोर्ड करता है। इसी तरह के ऊपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी विचार किया है और अब बच्चों के मन में कुछ भय है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं सभी बच्चों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक सलाह मशवरा करना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं, इससे हमारा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको पहले ही प्रयास में परीक्षा पास करनी है तो बिल्कुल आसान है। कुछ नियम होते हैं, आपने देखा होगा कि इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास हिस्ट्री यानी कि हमको इसलिए पढ़ाई जाती है और इसीलिए हम हिस्ट्री को पढ़ा करते हैं ताकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है नॉलेज बेस के लिए। बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़ी बड़ी सेनाओं को छोटी छोटी सेनाओं और छोटे छोटे योद्धाओं ने परास्त किया है। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि ये हिस्ट्री क्लास बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की थी, जिसको चक्रव्यूह बोलते हैं, उसी का रिजल्ट होता है कि छोटी छोटी सेनाएं भी बड़ी बड़ी सेनाओं को, बड़े बड़े महारथियों को परास्त करने में कामयाब होती हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप एग्जाम की एक तैयारी करें, एक रणनीति बनाएं। आप अंधाधुंध गधे की तरह न पढ़ें, बिल्कुल आप टू दी पॉइंट पढ़ें। एग्जामिनर चाहता क्या है उस तरीके से सोचें, बेहतर परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। मैं इस बात के बारे में बिल्कुल आपको निश्चित कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल आपके अनुकूल परिणाम आएंगे। 2 आप तरीके अपनाओ। पहले तो एक तो आप बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे सारे स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। अभी आपके लिए उपाय क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो कंडक्ट किए हैं एग्जाम पहले, वो आप 100 पेपर लगा लो अच्छे से बारीकी से ऑप्शंस के साथ में। उसके बाद आप 100 प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट आप हार्ड लेवल के, बेस्ट लेवल के लगाओ, आप कहीं भी लगाओ, वो आपको खुद ही ढूंढना है। उसके लिए अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहाँ आपके लिए रूटीन बेस पे प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं। वो आपको करीब करीब 55 सेट अभी अवेलेबल है और आपको नियमित रूप से वहाँ पर हम 200 सेट तक करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा। और आपको साथ में होमवर्क भी दिया जाएगा अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो। मेरी बात को समझो, प्रयत्न करने से ही बात बनेगी। अगर आप पुराने पेपर अच्छे बारीकी से कर लेते हो और मॉडल पेपर यानी कि उसी पैटर्न पर आधारित हार्ड लेवल के पेपर, क्योंकि एग्जामिनर आपका हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछा करता है आजकल, उसमें अगर आप बारीकी से पुराने पेपर का अध्ययन करते हो और मॉडल पेपर में अगर आप एवरेज 70% का स्कोर कर पाते हो तो कोई ताकत नहीं है आपको रोक पाए। मैं इस बात का दावा करता हूं और आपसे सलाह मशवरा भी करना चाहूँगा इस बात के ऊपर और एक आपको राय भी देना चाहूँगा कि प्रयास करने में अगर आपके मॉडल पेपर में 30%, 40%, 45% भी अगर मार्क्स आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर लेवल के हैं। हरियाणा सब इंस्पेक्टर का जब एग्जाम हुआ था तो 55 नंबर पे मेरिट लगी थी, आपको पता होगा। 55 नंबर में वो भी मार्क्स शामिल हैं क्योंकि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का हुआ करता है। उसमें 80 मार्क्स रिटन टेस्ट के, 0.8 का 1 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन, और बाकी 20 नंबर आपके कोई एमए किया है किसी ने, कोई किसी ने एनसीसी किया है, कोई किसी ने एनएसएस किया है, XYZ आप जानते हो। उन सब को मिलाने के बावजूद भी आपकी 55 नंबर पे लिस्ट लगी थी तो निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट रहने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। 2 काम हमको सबसे पहले करने हैं, बारीकी से पुराने पेपरों का अध्ययन करना है, बिल्कुल बारीकी से, जितने भी ऑप्शन हैं उनको बिल्कुल बारीकी से, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन को नोटबुक पे अपडेट करना है। बच्चे करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप इतना अंधाधुंध ना जाए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र एक पॉइंट पे होती है, आप उसी पॉइंट पे अपनी नज़र जमाओ, जैसे महाभारत में अर्जुन ने किया था। मेरी बात को समझो। करंट अफेयर के जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 साल के अंदर, उनको आप अपडेट करो, आज की डेट पे अपडेट करो, और जो अपडेट होने वाला है उसको नोटबुक पे तैयार करके रखो कि जैसे ही अपडेट होगा आप उसको लिख लोगे वहाँ पे। मॉडल पेपर में आप अपना स्कोर लगाओ और बच्चों से कंपटीशन करो। लिंक आपको पुराने पेपर का मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपके पास मॉडल पेपर की सीरीज नहीं है तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई है इसी चैनल के माध्यम से। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप आराम से करो। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है, आप हमारे से निसंदेह सलाह मशवरा कर सकते हो, पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।